वेलकम दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नया वीडियो और एक कंप्लीट वीडियो सीरीज़ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसे देखने के बाद आपको पता चलेगा कि समटाइम्स जब आप बेकार में बैठे-बैठे कोई आइडिया सोचते हैं, उन आइडियाज़ की कितनी वैल्यू होती है। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं और जानते हैं पैटेंट्स के बारे में। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का मतलब है कि किसी की सोच, आइडिया या क्रिएशन पर उसका हक या उसका लीगल राइट। जैसे अगर किसी ने एक नया इन्वेंशन बनाया या एक नॉवल लिखा या सॉफ्टवेयर या डिज़ाइन डेवलप किया, तो उस क्रिएटर को उस चीज़ का लीगल राइट मिलता है ताकि कोई और बिना परमिशन के उसे ना यूज़ कर सके, ना बना सके और ना ही बेच सके। तो बेसिकली थ्रू आईपीआर, अ क्रिएटर और इन्वेंटर विल गेट अ लीगल राइट एंड प्रोटेक्शन ऑन हिज इन्वेंशन और क्रिएशन। आईपीआर में मेनली 4 कैटेगरीज़ आती है: पैटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, डिज़ाइन्स एंड ट्रेड सीक्रेट्स। पैटर्न्स होते हैं नए इन्वेंशंस के लिए, जैसे कोई न्यू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या मशीन या किसी डिवाइस का अपडेटेड और इम्प्रूव्ड वर्जन। ज़्यादातर पैटेंट्स का लाइफ टाइम 20 साल का होता है। इन कॉपीराइट्स, अ पर्सन गेट्स एक्सक्लूसिव राइट ऑफ बुक्स, म्यूजिक, सॉफ्टवेयर, फिल्म्स एटसेट्रा। कॉपीराइट्स का लाइफ टाइम बहुत लंबा होता है। कुछ कंट्रीज में एक इंसान के डेड होने के बाद भी उसका काम कॉपीराइट के अंडर प्रोटेक्टेड रहता है। ट्रेडमार्क्स में आते हैं ब्रांड नेम, लोगो, टैगलाइन एटसेट्रा। ट्रेड सीक्रेट एक ऐसा सीक्रेट बिजनेस इंफॉर्मेशन होता है जो किसी कंपनी को दूसरी कंपनी से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है, इसलिए इसको पब्लिक से छुपा कर रखा जाता है। एग्जाम्पल्स जैसे कि कोका कोला की ओरिजिनल रेसिपी जो कभी किसी को नहीं बताई गई, गूगल का एग्जैक्ट सर्चिंग एल्गोरिदम, केएफसी के 11 सीक्रेट मसाले। ये सब ऐसे सीक्रेट्स है जो अगर किसी कॉम्पिटिटर को मिल जाए तो कंपनी को नुकसान हो सकता है। ट्रेड सीक्रेट्स का कोई लाइफ टाइम नहीं होता। अगर कोई एम्प्लॉय या आउटसाइडर बिना परमिशन के सीक्रेट ले जाए या लीक करे, तो उस पर मिस एप्रोप्रिएशन का केस बन सकता है। दोस्तों, हम अपनी इस वीडियो में पैटेंट्स पे फोकस करेंगे। पैटेंट एक तरह का एक्सक्लूसिव लीगल राइट होता है जो किसी नए इन्वेंशन के लिए दिया जाता है। अगर आपने कोई न्यू, यूजफुल और नॉन ऑब्वियस इन्वेंशन बनाया है, तो आप पैटेंट फाइल कर सकते हो। दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि हर आइडिया पैटेंट हो सकता है, क्योंकि ये भी हो सकता है कि अब से पहले ही किसी ने वो आइडिया सोचकर उसका पैटेंट ले लिया हो। पैटेंट मिलने के बाद आपका इन्वेंशन आपके नाम पे रिजर्व हो जाता है। कोई और बिना आपकी परमिशन के पैटेंटेड इन्वेंशन को मैन्युफैक्चर, यूज, सेल या इंपोर्ट नहीं कर सकता। यूएसए में ये राइट 20 साल तक वैलिड होता है। 20 साल के बाद एक तरह से पैटेंट खारिज या एक्सपायर्ड हो जाता है। पर यह भी है कि पैटेंट के राइट्स बस एक कंट्री तक ही सीमित है। जैसे कि मान लीजिए मैं आज की डेट में कोई प्रोडक्ट इंडिया में बनाकर इंडिया में ही बेच रहा हूँ, पर उस प्रोडक्ट का पैटेंट किसी के पास अमेरिका में है, तो मुझ पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन लागू नहीं होता है। पर हाँ, अगर मैं वो प्रोडक्ट इंडिया में बनाकर अमेरिका में बेचता हूँ, तो मुझे दिक्कत होगी, मुझ पर केस फाइल हो सकता है। पैटेंट्स बेसिकली 3 तरह के होते हैं: यूटिलिटी पैटेंट्स, डिज़ाइन पैटेंट्स एंड प्लांट पैटेंट्स। जी हाँ, सही सुना आपने, प्लांट्स के भी पैटेंट्स होते हैं। अमेरिका में फर्स्ट टू फाइल सिस्टम फॉलो होता है। इसका मतलब ये है कि जो सबसे पहले पैटेंट फाइल करता है, उसको ही पैटेंट के राइट्स मिलते हैं, चाहे उसने खुद इन्वेंशन बनाया हो या नहीं। मतलब जो पहले पैटेंट ऑफिस यूएसपीटीओ में एप्लीकेशन भेजता है, वही लीगली इन्वेंटर माना जाता है। सपोज आपने कोई नया आइडिया सोचा, पर आपने पैटेंट फाइल नहीं किया और वही आइडिया आपने अपने किसी दोस्त के साथ शेयर कर दिया और उसने पैटेंट ऑफिस में जाकर पैटेंट फाइल कर दिया, तो पैटेंट का हकदार आपका दोस्त होगा, आप नहीं। पैटेंट फाइल करने के लिए आपको एक प्रोविजनल या नॉन प्रोविजनल एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ता है पैटेंट ऑफिस में। इन एप्लीकेशंस के बारे में हम और डिटेल में जानेंगे अपने अगले वीडियोस। अब बात करते हैं यूटिलिटी पैटेंट्स की। यूटिलिटी पैटेंट किसी न्यू और यूजफुल प्रोसेस, मशीन, मैन्युफैक्चर, कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर या उसके इम्प्रूवमेंट के लिए मिलता है। यूटिलिटी पैटेंट्स का लाइफ टाइम 20 साल तक का होता है फ्रॉम फाइलिंग डेट ऑफ द इन्वेंशन, अगर मेंटेनेंस फीस टाइम पर दी जाए। मेंटेनेंस फी और डेट्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे। यूटिलिटी पैटर्न के एग्जाम्पल्स जैसे कि एप्पल का आईफोन प्रोसेसर, उसका काम करने का तरीका, टेस्ला का बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, अ मशीन दैट कन्वर्ट्स सॉल्ट वाटर इनटू ड्रिंकेबल वाटर।
न्यू टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम फॉर एआई इमेज रिकग्निशन। ये सब यूटिलिटी पैटर्न्स के एग्जांपल्स हैं। अब एक रियल पैटेंट एग्जांपल देखते हैं। ये एक यूएस का पैटेंट है जिसका नंबर है 8046721। ये पैटेंट एप्पल कंपनी के नाम पे रजिस्टर्ड है। इसका टाइटल है अनलॉकिंग अ डिवाइस बाय परफॉर्मिंग जेस्चर्स ऑन एन अनलॉक इमेज। ये एक यूटिलिटी पैटेंट है जो यूजर इंटरफेस के काम करने के मेथड को प्रोटेक्ट करता है। ये पैटेंट एक हैंडहेल्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे स्मार्टफोन को अनलॉक करने का तरीका बताता है, जिसमें एक टच सेंसिटिव डिस्प्ले होती है। बेसिकली जब यूजर स्क्रीन के एक स्पेसिफिक जगह जहां अनलॉक इमेज होती है वहां टच करता है, डिवाइस उस कॉन्टैक्ट को डिटेक्ट करता है। जब तक यूजर का फिंगर स्क्रीन पर बना रहता है, अनलॉक इमेज उसके फिंगर के मूवमेंट के साथ साथ मूव होती रहती है। अगर यूजर उस अनलॉक इमेज को स्क्रीन पर एक स्पेसिफिक अनलॉक रीजन तक ले जाता है, तो डिवाइस अनलॉक हो जाता है। सिंपल शब्दों में बोलूं तो स्क्रीन पर एक अनलॉक इमेज होती है, उससे टच करके खींचना पड़ता है एक सर्टेन जगह तक, तभी डिवाइस अनलॉक होता है। ये एक नॉर्मल मैकेनिज्म है अपने स्मार्टफोन को अनलॉक करने का, जिसे आप लोगों ने भी यूज किया होगा या अभी भी कर रहे होंगे। तो आप देख सकते हैं कि कैसे हर एक छोटी से छोटी चीज का भी पैटेंट होता है। अब हम बात करते हैं डिजाइन पैटर्न्स की। डिजाइन पैटर्न क्या होता है? डिजाइन पैटर्न किसी प्रोडक्ट के एक्सटर्नल लुक, शेप, सरफेस ऑर्नामेंटेशन या अपीयरेंस को प्रोटेक्ट करता है। ये बताता है कि चीज कैसे दिखती है, ना कि कैसे काम करती है। एग्जाम्पल से समझिए। जैसे स्मार्टफोन के साइड पे दिए गए वॉल्यूम बटन्स। अब ऊपर के बटन को प्रेस करके वॉल्यूम इंक्रीज होगा और नीचे के बटन को प्रेस करके वॉल्यूम डिक्रीज होगा। ये वॉल्यूम को इंक्रीज या डिक्रीज करने का मेथड एक यूटिलिटी पैटेंट है। पर ये वॉल्यूम बटन्स का डिजाइन, वो कैसे दिखेंगे, उन पे क्या मार्क होगा, या वो फोन की किस साइड पर होंगे, और ये भी कि फोन के नीचे होंगे या ऊपर होंगे, ये सब आता है डिजाइन पैटर्न के अंडर। डिजाइन पैटर्न का लाइफ टाइम 15 साल तक का होता है फ्रॉम द ग्रांड डेट। जो भी डिजाइन पैटर्न्स मई 13, 2015 को या उसके बाद ग्रांट हुए हैं, उनका लाइफ टाइम है 15 साल। और जो भी डिजाइन पैटर्न्स मई 13, 2015 से पहले ग्रांट हुए हैं, उनका लाइफ टाइम है 14 साल। पैटर्न्स की वैलिडिटी को बढ़ाना या कम करना, ये सब पैटेंट ऑफिस देखता है। हर कंट्री का अपना एक पैटेंट ऑफिस होता है। कोका कोला बॉटल की यूनिक शेप, आईफोन का आउटर डिजाइन, राउंडेड कॉर्नर्स, आइकन लेआउट, नाइक के शूज का यूनिक पैटर्न, ये सब डिजाइन पैटर्न्स के एग्जाम्पल्स हैं। अब एक रियल डिजाइन पैटेंट देखते हैं। यूएस डिजाइन पैटेंट नंबर D618677। ये पैटेंट भी एप्पल कंपनी का है और ये एप्पल के आईपैड के डिजाइन के बारे में है। इसमें सिर्फ आईपैड का आउटर लुक प्रोटेक्टेड है, इंटरनल टेक्नोलॉजी नहीं। डिजाइन पैटेंट्स में यूटिलिटी पैटेंट्स की तरह ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं होता, उसमें बस ज्यादा इमेजेस होती है। अब बात करते हैं प्लांट पेटेंट्स की, जो मिलते हैं नए पौधों के लिए। अगर कोई न्यू प्लांट वैरायटी जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया गया हो, तो उसके लिए प्लांट पेटेंट मिल सकता है। प्लांट पेटेंट्स का लाइफ टाइम भी यूटिलिटी पेटेंट्स की तरह 20 साल का होता है। प्लांट पेटेंट्स के एग्जांपल्स हैं जैसे एक नया हाइब्रिड मैंगो ट्री जो एक्स्ट्रा स्वीट है और कम पानी में ग्रो करता है, न्यू रोज फ्लावर वैरायटी जो और ज्यादा वाइब्रेंट कलर में है, ए टोमेटो प्लांट विद बेटर शेल्फ लाइफ। ऐसी इन्वेंशंस के लिए आपको प्लांट पेटेंट्स मिल सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कुछ इंटरेस्टिंग पेटेंट वॉर्स, जिससे आपको पता चलेगा कि अपने आइडिया को पेटेंट करवाना क्यों ज़रूरी होता है और इसके क्या फ़ायदे हैं। अगर कोई एक कंपनी या पेटेंट का इन्वेंटर दूसरी कंपनी पे केस करता है कि इसने मेरी इन्वेंशन चोरी की है, मतलब जिस चीज़ का मुझे पेटेंट ग्रांट हुआ है उसे इसने बना कर बेचा है, और अगर ये बात कोर्ट में साबित हो जाती है तो कंपनी को बहुत ही भरी कीमत चुकानी पड़ती है। चलिए कुछ केस हिस्ट्रीज देखते हैं। पहला और पुराना केस है पोलरॉइड वर्सेस कोडाक इंस्टेंट कैमरा पेटेंट वॉर। ये केस 1970 टू 1991 तक चला। इसमें इशू क्या था?
पोलारॉइड ने इंस्टेंट कैमरा बनाया था जो तुरंत फोटो निकाल देता था। कोडाक ने भी ऐसा ही इंस्टेंट कैमरा लॉन्च किया, लेकिन पोलारॉइड ने क्लेम किया कि कोडाक ने उनके पेटेंटेड टेक्नोलॉजी को चोरी किया है। मतलब कोडाक ने बिना परमिशन के एक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी को बनाकर बेचा है मार्केट में, जिसे हम पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट कहते हैं। काफी देर तक कोर्ट में ये केस चला और 1990 में कोर्ट ने कोडाक को गिल्टी पाया। कोडाक को 909 मिलियन डॉलर्स, आज की डेट में बोलूं तो लगभग 7,000 से 8,000 करोड़ रुपए, पोलारॉइड को डैमेजेस के रूप में देने पड़े। हालांकि इंटरेस्ट जोड़ने के बाद ये अमाउंट 925 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया था। कोर्ट के वर्डिक के बाद कोडाक को अपने सारे इंस्टेंट कैमरास मार्केट से हटाने पड़े। दोस्तों सोचिए, एक इन्वेंशन कॉपी करने के लिए 1991 के टाइम में एक कंपनी को 935 मिलियन डॉलर्स देने पड़े। यही फायदा है अपने आइडियाज को पेटेंट करवाने का। अब आते हैं दूसरे केस पर, एप्पल वर्सेस सैमसंग। ये केस 2011 से शुरू हुआ और कई सालों तक चला। एप्पल ने सैमसंग पे केस किया था ये कहकर कि सैमसंग ने उनके डिज़ाइन और फीचर्स कॉपी किए हैं। इनमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें शामिल थी। स्लाइड टू अनलॉक, जो आईफोन में स्क्रीन अनलॉक करने का स्टाइल था। टैप टू जूम, इमेज या टेक्स्ट को जूम करने का तरीका। राउंडेड आइकन्स, आईफोन के ऐप आइकन्स की गोल डिज़ाइन। तो इस केस में कोर्ट का क्या डिसीजन आया 2012 में? यूएस की जूरी ने एप्पल के फेवर में डिसीजन दिया और 1.05 बिलियन डॉलर्स का कॉम्पेंसेशन सैमसंग को देने को कहा। लेकिन बाद में कई अपील्स और रीट्रायल्स हुए। 2018 में फाइनल सेटलमेंट हुआ, जिसमें सैमसंग में 539 मिलियन डॉलर्स, लगभग 4,100 करोड़ रुपए आज की डेट में एप्पल को दिए। दोस्तों, अगर पेटेंट वॉर से जुड़े ये अमाउंट्स अगर आपको भी सरप्राइज कर रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। अब हम बात करते हैं एक ऐसे केस की जो दो कंपनीज के बीच नहीं, बल्कि एक इन्वेंटर और कई कंपनीज के बीच में ही लड़ा गया। रॉबर्ट कियोन्स वर्सेस फोर्ड एंड अदर्स। ये केस 1978 से लेकर 1990 तक चला। तो जानते हैं कि इशू क्या था? रॉबर्ट कियोन्स, अ कॉलेज प्रोफेसर एंड इन्वेंटर, जिन्होंने एक इंटरमिटेंट विंडशील्ड वाइपर सिस्टम का इन्वेंशन किया जो बारिश के हिसाब से वाइपर्स को चालू और बंद करता था। कियोन्स ने इस इन्वेंशन का पेटेंट लिया था 1967 में। कार्स की सबसे पुरानी कंपनी फोर्ड और बाद में जीएम, क्राइसलर जैसे दूसरी कंपनीज ने ये टेक्नोलॉजी बिना लाइसेंस के यूज की अपनी कार्स में। फोर्ड ने स्टार्टिंग में सेटलमेंट करने से इनकार कर दिया, लेकिन कोर्ट ने इवेंचुअली कियोन्स के फेवर में डिसीजन दिया। 1990 में फोर्ड को 10.2 मिलियन डॉलर्स डैमेजेस देने का ऑर्डर दिया गया। बाद में क्राइसलर के केस में भी कियोन्स को अराउंड 30 मिलियन डॉलर्स मिले। दोस्तों, एक रियल लाइफ स्टोरी पर फ्लैश ऑफ जीनियस नाम की 2008 की हॉलीवुड फिल्म भी बनी है, जिसमें ग्रेग किनियर ने रॉबर्ट कियर्न्स का रोल प्ले किया था। ये मूवी अलग अलग ओटीटी चैनल्स पर अवेलेबल है। ये केस हमें ये सिखाता है कि एक इंडिविजुअल इन्वेंटर भी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज के अगेंस्ट जीत सकता है, अगर उसका इन्वेंशन वैलिड और प्रोटेक्टेड हो। अमेरिका में पेटेंट राइट्स सीरियसली लिए जाते हैं, चाहे डिफेंडेंट कितना भी बड़ा क्यों ना हो। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं एक आखिरी एग्जाम्पल की तरफ, क्वालकॉम वर्सेस एप्पल, मोडेम चिप पेटेंट डिस्प्यूट। ये केस 2017 से 2019 तक चला। इस केस में एप्पल ने क्वालकॉम पर यह इल्जाम लगाया कि वो मोडेम चिप्स के पेटेंट लाइसेंसेस के लिए ज्यादा पैसे चार्ज कर रहा है। दूसरी तरफ क्वालकॉम ने भी एप्पल पर यह कहा कि एप्पल ने उनके पेटेंट्स का इन्फ्रिंजमेंट किया है, यानी बिना प्रॉपर लाइसेंस के उनकी टेक्नोलॉजी यूज की है। इस केस में दोनों कंपनीज ने 2019 में सेटलमेंट कर लिया। एप्पल ने अराउंड 4.5 से 4.7 बिलियन डॉलर्स क्वालकॉम को दिए। साथ ही एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट भी साइन किया गया, जिससे क्वालकॉम के मोडेम चिप्स फ्यूचर आईफोन्स में यूज होते रहे। यह केस इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि सेटलमेंट से यह क्लियर हो गया कि एप्पल फ्यूचर में क्वालकॉम की ही चिप्स यूज करेगा, जो आईफोन्स के परफॉर्मेंस के लिए क्रिटिकल थी। यह केस टेक इंडस्ट्री के लिए एक सिग्नल था कि पेटेंट लाइसेंसिंग का बिजनेस कितना कॉम्प्लेक्स और इंपॉर्टेंट होता है। तो ये कुछ फेमस एग्जांपल्स द पेटेंट वॉर्स के। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग केसेस मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो सीरीज में। तो चलिए अब समझाते हैं कि आप क्या पेटेंट करवा सकते हैं। सब चीजें पेटेंट नहीं हो सकती।
आपका इन्वेंशन तभी पेटेंट हो सकता है जब वो कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस को फुलफिल करता है। ये कंडीशंस कुछ इस तरह है। पहला, आपका इन्वेंशन बिल्कुल नया होना चाहिए। पहले से दुनिया में कहीं भी पब्लिकली नोन, यूज्ड या पब्लिश नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल से समझिए, आपने एक ऐसा पेन बनाया जो वॉइस रिकॉर्ड भी करता है। अगर पहले कभी ऐसा पेटेंट या प्रोडक्ट नहीं आया तो ये नॉवल है। दूसरा, इन्वेंशन ऑब्वियस नहीं होना चाहिए किसी स्किल्ड पर्सन के लिए। तीसरा, इन्वेंशन का कोई यूजफुल पर्पस होना चाहिए। वो किसी फील्ड में यूज किया जा सके, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, एग्रीकल्चर, मेडिकल, एटसेट्रा। एग्जाम्पल, जैसे कि एक मशीन जो पोल्यूटेड एयर को क्लीन करे, इसका इंडस्ट्रियल यूज है, इसलिए पेंट मिल सकता है। ये कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि एक न्यू सोलर सेल, कोई न्यू एल्गोरिदम, कोई ऐसा न्यू मटेरियल जो कि बायोडिग्रेडेबल हो। ये सब चीज़ें पेटेंट हो सकती है। अब बात करते हैं कि क्या-क्या पेटेंट नहीं हो सकता। ऐसे आइडियाज़ जो सिर्फ सोचने तक सीमित है, बिना किसी फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन के। फॉर एग्जाम्पल, एक फॉर्मूला एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ये एक मैथ कॉन्सेप्ट है, यूज पैटर्न नहीं किया जा सकता। लॉज ऑफ नेचर या कोई नेचुरल फिनोमिना, जो चीज़ें नेचुरली एग्जिस्ट करती है, उन्हें पेटेंट नहीं किया जा सकता। यहाँ दोस्तों आपको समझाना होगा कि डिस्कवरी में और इन्वेंशन में क्या फ़र्क है। जब आप कोई चीज़ डिस्कवर करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ आपने इन्वेंट की है। जैसे न्यूटन ने ग्रेविटी डिस्कवर की, पर इन्वेंट नहीं की। ग्रेविटी तो पहले से एग्जिस्ट कर रही थी, बस न्यूटन ने उस फिनोमिना का पता लगाया। तो ये चीज़ पैटेंटेबल नहीं है। साइंटिफिक थ्योरीज और कॉन्सेप्ट्स, ऐसे थ्योरीज जिनका कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है, एग्जाम्पल बिग बैंग थ्योरी या यूनिवर्स का क्रिएशन का एक आइडिया, ये एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी है, ये है पेटेंट नहीं हो सकता। ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स, किसी इंसान को या उसके पार्ट को पेटेंट नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल, एक कंप्लीट ह्यूमन क्लोनिंग का प्रोसेस या जीन स्ट्रक्चर, ये एथिकल और लीगल रीजंस की वजह से पेटेंट नहीं हो सकता। आसान भाषा में बोलूँ तो, अगर कोई आइडिया सिर्फ थ्योरी है, नेचुरल है, इम्पॉसिबल है या अनएथिकल है, तो वो पेटेंट नहीं हो सकता। वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहता हूँ, जो आप में से काफ़ी लोग पहले से ही जानते होंगे, बट बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन, the genius scientist, also worked in a patent office when he developed some of his most groundbreaking scientific theories, including the theory of relativity and concepts related to the fourth dimension. आइंस्टाइन ने 1902 में स्विस पेटेंट ऑफिस में जॉब स्टार्ट की थी एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट। वहां उनका काम था नए इन्वेंशंस के पेटेंट एप्लीकेशंस को रिव्यू करना, जैसे मैकेनिकल डिवाइसेस और इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। 1905 में जब वो पेटेंट ऑफिस में काम कर रहे थे, उन्होंने एक साल में 4 रेवोल्यूशनरी पेपर्स पब्लिश किए। ये साल एनस मिराबिलिस, यानी कि मिरेकल ईयर के नाम से जाना जाता है। अगर आप में से किसी को उन 4 पेपर्स के नाम पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके सबको बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू टॉपिक के